नमस्कार, जेडीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के पहाड़िया मोहल्ले से 26 फरवरी को निकाली जाएगी छड़ी यात्रा। डीसी ने पुंछ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा। पुंछ पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 648वें जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ आज मनाया गया। जम्मू के पहाड़िया मोहल्ले से 26 फरवरी को निकाली जाएगी छड़ी यात्रा। इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आज बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि यात्रा शिव खोड़ी रियासी में जाकर संपन्न होगी। वहीं इस बारे में विधायक बीजेपी ईस्ट युद्धवीर सेठी ने जानकारी दी और बताया कि इस छड़ी में यात्रियों के खाने पीने और रात्रि रुकने का भी विशेष इंतजाम किया जाएगा। वहीं उन्होंने सब शिव भक्तों से अपील की कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। लोग आए हुए अपने कार्ड्स लेने के लिए, टिकट्स लेने के लिए। बाकी हम युद्धवीर सेठी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, क्योंकि जब से हम लोग यात्रा लेके जा रहे हैं ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी भी चीज की हमें जरूरत होती है अपनी ट्रस्ट के लिए या ट्रस्ट के बिना जैसे कोई किसी भी काम की जरूरत होती है तो कभी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं भगवान उनको आगे एमपी के लिए भी कुछ करें। शिव शक्ति ट्रस्ट को जो शिव खोड़ी के लिए यात्रा हमेशा यहाँ से लेके जाते हैं, इस बार भी वो छड़ी यात्रा लेके यहाँ से जाएंगे। आज उसका विधिवत रूप से शुरुआत की गई। मैं श्रीमान अजय जी और श्रीमान अजीत जोगी जी और उनके पूरे साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो श्रद्धा का हमारा त्यौहार होता है ये शिवरात्रि, उसको धूमधाम से मनाते हैं और छड़ी जब लेके जाते हैं तो पूरे बाजार से लोग बड़ी मात्रा में कम से कम 2000 लोगों का टोला यहाँ से निकलता है जो शिवरात्रि जाके माथा टेकता है। मैं मीडिया के माध्यम से भी सभी जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप भी इसमें सम्मिलित हों। पहाड़ी महल्ले से ये यात्रा निकलती है और अब सब साथ सम्मिलित होकर इसकी अच्छी व्यवस्था होती है। शिव खोड़ी में भी जाके रहने की व्यवस्था और सुबह वहाँ पे सभी माथा टेक के शिव भगवान से वहाँ पे मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूरी होती है। पुंछ के विकास कुंडल ने आज जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करने के लिए डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में एक बैठक की अध्यक्षता की। इलेक्ट्रिक डिवीजन जेपीडीसीएल पुंछ के कार्यकारी अभियंता ने योजनाओं के उद्देश्यों और लाभों की रूपरेखा बताते हुए एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। बताया गया कि ये पोर्टल 572 आवेदन यहां पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 310 आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं और 29 यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं तथा 48 यूनिट स्थापना का कार्य अभी तक प्रगति पर है। आगे बताया गया कि जे&के बैंक के अनुसार 73 आवेदकों में से 10 ने योजना के लिए सफलतापूर्वक बैंक ऋण प्राप्त किया है। डीसी ने विक्रेताओं के स्वीकृत आवेदकों के लिए तेजी से सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना शुरू करने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस बैठक में जेपीडीसीएल कार्यकारी अभियंता, जेपीडीसीएल एलडीएम, जेके बैंक क्लस्टर प्रमुख, जे&के बैंक और एईई और अन्य संबंधित अधिकारी भी विशेषकर उपस्थित रहे। पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और घर घर इस स्कीम के बेनिफिट्स को हम उसका जो मैसेज है वो लेके जाएँ। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को भी, लाइनमैन्स को, हमारे मीटर रीडर्स को भी मोटिवेट किया है ताकि वो भी इस स्कीम को अपनाएं और अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे भी स्कीम को अपनाएं। अब तक डिस्ट्रिक्ट में 49 कनेक्शन जो है पीएम सूर्य घर के वो दे चुके हैं और हमारा टारगेट है बहुत जल्दी हम इस नंबर को 500 पे ले जाएँ टिल 31 मार्च। बाकी ये इस समर से आने से पहले हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इस स्कीम का जो एक्सपेंशन हो जाए। हमें बैंक की जो लोन्स हैं उसके लिए भी लोगों को अवगत कराया है। जो हमारे जेके बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कैसे लोगों को इसमें हैसल फ्री बनाया है उसके लिए भी उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइड किया। मैं मीडिया के जो हमारे भाई हैं उनके थ्रू भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्कीम जो
जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है, स्कीम को अच्छे से अप्लाई, ताकि ये इसके जो फायदे हैं वो उनको। एसएसपी पुंछ शफकत भट्ट, डीएसपी मुख्यालय पंकज सूदन और एसएचओ पुंछ मोहम्मद रशीद की देखरेख में पुंछ में कई स्थानों पर नाकाबंदी की गई और कई वाहन जब्त किए गए। वहीं बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे दोपहिया वाहन चालकों व सील्ड बेल्ट ना पहनने वालों के भी चालान काटे गए। वहीं चेतावनी भी दी गई कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे रखने होंगे और नियमों का भी पालन करना होगा, अन्यथा उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। पुलिस का ये विशेष अभियान उन्होंने कहा कि आगे भी जारी रहेगा। नाम बोल भाई, फिर बुलाओ इसको। क्या नाम है आपका? हाँ? बोलो, नाम बोलो यार। गाड़ी निकालो भाई अपनी सारी। चलता तुम वहाँ से रात नहीं चलना सर, सवेरे चलना। पूरे का टाइम है सवेरे 9:30। रात को बाइक नहीं चलती, ये बक्सी कला हो गया। बाकी रात को मंडी वाली बाकी जो है 6 बजे तक गाड़ी जो आता है, 1 बजे आती है रात को, 1-2 बजे आती है, 2:45 आती है। इसको बोर्ड भी देखो। हमने पहले देखा दिन को नाका लगता था, लेकिन अभी जो है डीएसपी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर मैंने देखा एसएचओ साहब भी और उनका पूरा अमला है। रात को हमने यहाँ पर कई बार देखा है जो हमारी यंगर जनरेशन है ये बाइक पर स्टंट्स मारते हैं। एक तो अब तो ज़्यादा नहीं रहे हैं, अब कुछ हैं जो जिन साइलेंसर्स में जो है वो उन्होंने वो निकाल दिया और उसकी आवाज़ ज़्यादा है। और तीसरा जो देखने में आया है कि हेलमेट जो है अभी भी बहुत सारे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो हेलमेट्स नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो गाड़ियां चलाने वाले हैं कम से कम एक सीट बेल्ट लगाएं, ज़रूर लगाएं। और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अंडर एज जो स्कूटियाँ लेके घूमती, जैसे अंडर एज वालों के लिए तो स्पेशल पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए उनकी गाड़ियाँ अगर सीज हो जाएंगी तो उनके पेरेंट्स के बॉन्ड लेकर उनको रिलीज़ किया जाता है और वार्निंग के साथ। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा प्लीज़, वो चाहे मेरे रिश्तेदार हों चाहे वो हमारे बच्चे सोसाइटी के किसी और के हों, उनको बाइक गाड़ी कुछ भी नहीं चलानी चाहिए। भारत के क्रांतिकारी संत श्री गुरु रविदास जी महाराज का
648वां जन्म दिवस राजपुरा मंगोतिया जम्मू में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ आज मनाया गया, जिसमें जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। महान संत और समाज सुधारक गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, पूर्व मंत्री एवं मान्य विधायक अरविंद गुप्ता जी ने गुरु के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और उपस्थित लोगों को गुरुजी महाराज की शिक्षाओं का पालन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग दलित समाज के उत्थान के लिए सदैव गुरुजी तत्पर रहे और गुरुजी के जीवन और शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए श्री जोरावर सिंह, अध्यक्ष टीम जम्मू श्री देवराज अंगराल और अध्यक्ष रमेश अंगुराना, महासचिव ऑल JNK डॉक्टर अंबेडकर कल्याण मंच ने गुरुजी की घटनापूर्ण जीवन को याद करते हुए कहा कि उस समय प्रकाश पुंज बनकर उभरे जब समाज में अंधकार घिरा हुआ था। इस धार्मिक समारोह में सुरिंदर कक्कड़, सामाजिक कार्यकर्ता गणेश दास, चेयरमैन गोरीलाल, रशपाल डिंगरा, भीषण दास, बंसीलाल, विजय कुमार थापा, मदन लाल, मोहिंदर पाल, अशोक कुमार, दलीप थापा, सोनू कुमार चलोत्रा, पिशोरी लाल, अभि अंगुराल, अशोक लांगी, मोहनलाल भवोरिया, रतन लाल, विकी कुमार, राजेश कुमार, विजय कुमार और तरसेम लोच और अशोक अंगराल व अन्य गणमान्य लोग विशेषकर उपस्थित रहे। मित्रों, इस महान विभूति को, महान भगवान को किसी एक विशेष जाति के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि हमारा देश आज जातियों में बटा है, धर्मों में बटा है, समाज हमारा इस तरीके का था। और जब आप इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुए थे, प्रकाशोत्सव उनका हुआ था, वो समय हम लोगों को याद करना चाहिए, कभी पढ़ना चाहिए। वो एक ऐसा समय था जब हमारा समाज छोटे बड़ों में, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, इन सभी वर्गों में बटा होता था। और जब वो अपना कार्य करते थे तो हमेशा से भगवान का जाप करते थे, भगवान को याद करते थे। कानपेट के सिंहपुरा क्षेत्र में शान फाउंडेशन जम्मू और कश्मीर द्वारा लोगों के कल्याण के लिए एक एम्बुलेंस दान की गई। एम्बुलेंस का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी बारामूला डॉक्टर मस्तूरा इकबाल ने BMO पटन और शान फाउंडेशन के अन्य गणमान्य लोगों के साथ किया। इस अवसर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला ने लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें नया जीवन देने के लिए शान फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस इस क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से आपात स्थिति या दुर्घटनाओं के समय में गंभीर रोगियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में लाभ होगा। इस अवसर पर उक्त क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि इस क्षेत्र में एम्बुलेंस की कमी के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्होंने बहुमूल्य संपत्ति का दान करने के लिए शान फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद। I have faced lot of problems in night. Exactly. So that is the reason. गाड़ी त्रायन कहीं जाए मगर ये एम्बुलेंस सूरत अत हेकन जामस मज मजबूरी गरीब या अमीर मगर गसान डेलीवरी वातना ये गाड़ी नजदीकी हस्पताल अवेलेबल तो ये बहुत मेहनत करते हैं इन चीज़ों के लिए। मैं जो अस्पताल के लिए जितना चलाना शायद ही कोई आपके सामने बहैसियत चेयरमैन शान फाउंडेशन JNK इंडिया जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो आज हमने एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया जो CMO मैडम डॉक्टर मस्तूरा साहिबा ने की इसकी इफ्तिताह। तो हमारा मुद्दा मकसद यही है कि इंसानियत के काम आए और सोशल वर्क में अपना टाइम गुजारें और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक स्टेप उठाया है कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि
खनपेट सिंहपोरा और इसके सराउंडिंग जो एरियाज़ है ज़रूरत है एम्बुलेंस सर्विस की। तो हमने आज इस एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। तो हम लोगों से कोऑपरेशन के फरमान बरदार है, यानी लोगों से कोऑपरेशन चाहते हैं इस बारे में, और हम पुरुम्मीद हैं कि हम इंसानियत के काम आएंगे। और इस सिलसिले में हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो 24 घंटे ऑन सर्विस रहेगी। इसमें हम 2 ड्राइवर्स तैनात करेंगे, एक नाइट शिफ्ट का काम करेगा, दूसरा डे में अवेलेबल होगा। तो इस दौरान हम जो पेशेंट है उनसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। उस दौरान हम सिर्फ उनसे तेल और जो गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा है उसी का तकाजा करेंगे। लिहाजा अब हमने ऑलरेडी एम्बुलेंस पर फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, या इसके अलावा भी हम फ़ोन नंबर शेयर करेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए से। किसी को भी एमरजेंसी की ज़रूरत हो या किसी को भी एमरजेंसी ज़रूरत आन पड़े तो वो बिला झिझक एम्बुलेंस मंगा सकता है और अपने लिए आसानी इज़्ज़त की बात है। तो जो ये ट्रस्ट है, आप पीछे से देखते होंगे बोर्ड, शान फाउंडेशन J&K इंडिया, इट्स ए चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें यही काम इन्होंने बहुत सारे काम किए पिछले 3-4 सालों से, जो मेरे नज़र में भी है। जहाँ कहीं गरीब गुरबात हो, रिलीफ देते हैं डिफरेंट लोगों को, चाहे विडोज़ हो या कहीं कोई आग लगती है, ऐसे रिलीफ यूजुअली इस ट्रस्ट से लोगों तक पहुंचती है। तो आज तो बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने एक एम्बुलेंस यहाँ पे डोनेट की इस गांव के लिए, और इस एम्बुलेंस का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो गांव है बहुत दूर दराज और बहुत इंटीरियर बड़ा गांव है बहुत, और दिन या रात या इमरजेंसी कभी भी हर एक बंदे के घर में, हर एक इंसान के घर में गाड़ियाँ नहीं होती है। तो लोग इसको एक नंबर इसके ऊपर चस्पान करके रखे, आई होप एक नंबर हम चस्पान करके रखेंगे डिफरेंट जगहों पे, लोग कॉल कर सकते हैं और इसकी जो सर्विसेज है अवेल कर सकते हैं। बारामूला में एक स्थानीय सभा में प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इब्न अहमद मीर डलेना बारामूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली श्रीनगर रेलवे लाइन के आगामी उद्घाटन पर अपने कुछ विचार साझा किए। कवि ने कश्मीर के आर्थिक दिशा को बदलने में रेलवे कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने काव्यात्मक संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रेन केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, ये समृद्धि की जीवन रेखा है, सपनों को वास्तविकता के बीच का एक पुल है। बहुप्रतीक्षित रेलवे परियोजनाओं के आखिरकार साकार होने पर डलेना ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर सरकार से उन्होंने कुपवाड़ा, करना, उरी, बारामूला और हंदवाड़ा सहित अन्य महत्वपूर्ण रेलवे लिंक पर भी काम में तेजी लाने का आग्रह किया। करना अस्तन या कपवार, बंडपुर अस्तन या हंदवार, ट्रेन गस वातन दस्ती तोर, पूछनेर रोड वरमुल तन, बुतकन बादम या कन डून, बेरोजगारी चल है दूर, बुतकन बादम या कन डून, बेरोजगारी चल है दूर। सभी जम्मू कश्मीर के राज्य और जिला निकाय में एक सभा निर्वाचित नामांकित सदगुरु कबीर धाम मुख्यालय के परिसर में ऑल J&K में एक सभा ओल्ड रिहाड़ी ने जम्मू प्रांत के लगभग सभी क्षेत्र, विशेषकर जम्मू, कठुआ, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और अन्य जिलों से आए लोगों की बड़ी उपस्थिति में अपने पदाधिकारियों का चुनाव किया। वहीं BD भगत अध्यक्ष चुने गए, जबकि नरेंद्र दत्त, रमेश चंद्र मंगोत्रा और अमरनाथ भगत को फिर से ऑल J&K में एक सभा के अध्यक्ष, महासचिव और कैशियर के रूप में चुना गया। वहीं इस मौके पर चुने गए प्रतिनिधियों ने कहा कि हम अपना काम सभा के लोगों के लिए ईमानदारी से करेंगे। उसमें से कुछ पुराने मेंबर हैं जिनको कैरी ऑन किया गया, जैसे मैं नरेंद्र दत्त, तो मुझे दोबारा से प्रेसिडेंट चुना गया। साथ ही साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी रमेश जी, उसके बाद हमारे श्री राजेंद्र जी, इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। उसके साथ डॉक्टर बजाला जी, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्री अमरनाथ भगत जी कैशियर हैं। उसके बाद अशोक कुमार जी जो स्टोर कीपर हैं, नरेंद्र सिंह जी जो कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, तो और भी ऐसे मेंबर्स हमने चुने हैं। तो इन 11 मेंबरों के साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल की मीटिंग भी आज यहाँ पे उनका चुनाव हुआ है, उनको चुना गया है, जिसमें मुख्य तौर पर डोडा हो गया, भद्रवा, किश्तवाड़ और रामबन
हिंदुस्तान तक के लोग यहाँ पे आज भारी मात्रा में एकत्रित हुए थे। उनको लोगों को नॉमिनेट किया गया है ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके दूर गांव देहातों में जितने भी हमारे लोग हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, ताकि एक आम लोग जो दबे कुचले लोग हैं जिनको ज़रूरतें हैं बेसिक बुनियादी हकों की, उनकी बातें पूरी रखी जाएँ, सामने लाई जाएँ, पूरी की जाएँ। तो इसी उद्देश्य से आज की इस जो मीटिंग का और ये जो हमारी आज यहाँ पे नॉमिनेशन इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, तो इसका उद्देश्य यही है कि समाज में जो हमें अपने लोगों को उजागर करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को, और उनका निवारण कर सकें। सेवानिवृत्त उप निर्देशक द्वारा लिखित पुस्तक हजरत नगाबाजी साहब और मौलाना सैयद खादिम हुसैन शिराजी को डाक बंगला सुरनकोट में एक पुस्तक लॉन्च समारोह में पेश किया गया। सुरनकोट, पुंछ, मेंढर और राजौरी के कई लोग समारोह में शामिल हुए और डॉक्टर सैयद गुलाम हैदर शाह को उनके दिवंगत पिता मौलाना सैयद खादिम हुसैन शाह के बारे में, उनकी जीवनी और समाज में उनके शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय योगदान के लिए बधाई दी गई। उन्होंने मौलाना सैयद खादिम हुसैन शाह और कश्मीर के महान सूफी संत हजरत नगाबाजी साहब के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डाला। पुस्तक विमोचन समारोह में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, शिक्षावादियों, विद्वानों और नागरिक समाज के प्रभावशाली हस्तियों ने भाग लिया। वहीं डॉक्टर सैयद गुलाम हैदर शाह ने धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम में भाग लेने और शामिल होने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद किया। रहीम, इस तसनीफ मेरी ये दूसरी तसनीफ है। इसका नाम है कलंदर ज़माना हजरत नागाबाड़ी साहब और मौलाना सैयद खादिम हुसैन शिराजी। तो ये किताब जो है ये मेरे वालिद साहब से ज़िला पुंछ, राजौरी, बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैक्सिमम उनका हल्का अहबाब जो है वो लाखों में था और 2016 में वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी यानी साने हयात लिखूं, जो उनकी भी ख्वाहिश रही, लेकिन वो हालात ने इजाज़त नहीं दी। मैं उधर नौकरी में रहा, फिर कोविड हो गया, बहुत सारे मसाइल में उलझा रहा। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने कोशिश की, तो जो वालिद साहब का ये एक जो जाती मामला था उनका, नागाबाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ 12 साल, वो 17 पारे हाफिज़े कलामुल्लाह भी थे, बहुत बड़े आलम भी थे। उसके बाद नागाबाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उन्होंने बलाबता गुलामी की और नागाबाड़ी साहब के सिलसिला चिश्तिया में उन्होंने उनसे वज़ाइफ हासिल किए, उन्होंने चिल्ला कशी की, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पूरे इलाके में उन्होंने उनका सोशल स्टिग्मा बड़ा वसी था। उन्होंने वो ज़ाहिरी तौर पर तो शिया आलम थे, लेकिन उसके बावजूद अहले सुन्नत वल जमात में और हिंदू बरादरी में, बल्कि हर बरादरी में उनका जो नाम था यहाँ रोशन था। और वो जो उनका स्पिरिचुअलिज्म था, वो जो तसव्वुफ की झलक थी, जो उनको नागाबाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से जो उनको बातनी मदद मिली, वो उसका वो जो एक्सप्लोर उन्होंने किया वो आज दुनिया देख रही है। तो उस सिलसिले में एक किताब है जिसका आज इजरा होना है। पहली बार अजबल का ऐतिहासिक मुगल गार्डन, जो कभी अपने शानदार झरनों और प्राकृतिक झरनों के लिए जाना जाता था, इस समय वे एक संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इसके जल स्रोत सूख रहे हैं। जल स्तर बहुत ही नीचे चले जाने के कारण झेलम के मुख्य स्रोत को भी पानी की कमी का इस समय सामना करना पड़ रहा है। वहीं विशेषज्ञों से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा जलवायु परिवर्तन और इस साल बर्फबारी की कमी होने के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है इसके साथ, वेरिना के साथ, कम से कम 60-62 साल का मैं भी हूँ। लेकिन हमने देखा है इतना कम पानी हो रहा था, लेकिन नवंबर और दिसंबर में या जनवरी के महीने में, फरवरी में तो फ्लो इसका बढ़ जाता था। आज थोड़ा लेट हुआ है, अभी उसको वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अलबत्ता पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे लगता है कि इसके वजूहत ये क्लाइमेटिक चेंज जो हो गई है उसी के कारण पानी कम हो रहा है। जब भी कोई अल्लाह की नियामत की कदर करता है तो वो नियामतें बढ़ती रहती है, जब बेकदरी करते हैं तो नियामतें घटती रहती है। ये अल्लाह का एक उसूल है कि मैंने बंदे को इतनी नियामतें दी, शुक्रगुजारी में लाएगा तो अल्लाह ताला इजाफा करता है, ना शुक्री करेगा ना कदरी करेगा तो अल्लाह ताला घटा देता है। येत्युक आब ओस दायदन बनन दवा, येतिकिस कोकर नागस, येतिकिस वेर नागस, येतिकिस पहलगाम किस आबस, येतिकिस लिदर हंदिस आबस, येतिकिस युस दमहाल खुशीपोरा किन सो अठवलुक आब, यम सारी चीज दायदन दवा बनन अस कोर अस बनय तिमै वही तम चीज सन मकर कर तिमन मज रूद न सह असर, ये कुछ चीज़स मज पन असर रोज सह दी पे उल्टे सजा और उल्ट तसर। अत बरक्स कोर रब्बुल जलीलन आज न बार बार कर वन चेनस खतर आब मुहैया, अस पज फूरी तौर बाहोश गसन तो अत खुदाई सदिस नियामतस अमि नियामतुक शुक्र करन, बे पज अत नियामतस कदर करें। तो उम्मीद थवो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सन ज़ात ही बरकरम सान गुनहन पाथ माफी, और तम सात यम सात ये बाखबर गसो कि खता सजा तुस तुलमो तो अल्लाह ताला पत माफी दिवान। येल इंसान दबि बहुस खतास मज मुलवस, बहुस कसूरस मज मुबतला, येल इंसान दो बास ते पाने द्रास ते पाने मे क्या कर कह, अल्लाह ताला दपन गस वुच वल बह वन बह कुस खुदा छुस और हम करनस मज तुस बह यकता परवरदिगार। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।